हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी ये जो सोफ़ा है, सोफ़ा हम लोग सामने जो 3 लड़कियां रहती है हमारे घर के जस्ट सामने, तो उनका घर हमारे जैसा ही है, टूप्लेक्स जैसे पूरा कॉलोनी में सेम घर बने हुए हैं। तो उनका भी सेम हमारे जैसा ही है। तो उनके हॉल में कुछ भी नहीं था, तो मैंने बोला कि सोफ़ा आप वहीं शिफ्ट कर दो, क्योंकि 2-4 दिन की बात नहीं है, या हफ्ते भर की बात है। तो अगर बारिश वारिश हुई तो बाहर बालकनी में सोफ़े गीले हो जाएंगे। तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम लोग सामने रखवा देते। तो हम लोगों ने जाके पूछा था उनसे, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पंडित जी भी आ गए थे और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। और जो कैमरामैन है, मम्मी उनको बुलाने गई है बाहर, क्योंकि उनको घर नहीं मिल पा रहा था। और ये जो मटका है, ये मिट्टी का मटका है। ये हम लोग दरवाजे के दोनों तरफ रखते हैं, और ये शादी के 10 दिन बाद तक ये दरवाजे के दोनों तरफ रहता है। और ये जो धुनी आ रही है, ये जो साउंड है, ये से हम वो शुभ मानते हैं। हमारे किसी भी शुभ काम में हम लोग इस धुनी का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा जो मतलब इन्वायरमेंट जो है, वो बोलते हैं वो शुद्ध हो जाता है इससे। ये और प्लस शंख, ये दोनों चीज़ हमारे हर शुभ काम में, शादी हो या कोई अच्छा शुभ कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग ये उलूद ध्वनि का यूज़ करते हैं। इसे जोकार भी कहते हैं और इसे उलूद ध्वनि भी कहते हैं। तो आज का जो विधि का काम है वो शिव करने वाले हैं, क्योंकि ये एक्चुअली पापा करते हैं, जैसे लड़की के पापा हो या लड़के के पापा हो। बट यहाँ पर पापा की घुटनों की दर्द की वजह से अभी वो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वो अगर हल्की फल्की करके बैठना हो तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और विधि 3 घंटे की होती है, 3 घंटे एक जैसा बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसने सबने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, अगर पापा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े भैया भी ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए शिव विधि का काम पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोगों की शादी के टाइम भी यही हुआ था, क्योंकि उस टाइम बड़े भैया कोई थे नहीं, पापा ही थे। तो पापा को करना पड़ा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी घुटनों में। तो इस वजह से इस बार डिसाइड किया कि नहीं, जब बड़े भैया है तो फिर वो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे बड़े भैया या मामा, मतलब जो भी घर में अगर बड़े भाई भी नहीं है तो एक मामा भी कर सकते हैं, बड़े पापा भी कर सकते हैं, या चाचा भी कर सकते हैं। तो पंडित जी यहाँ पर एकदम ठीक टाइम पे आ गए थे। हमने उनको 8 से 8:30 का टाइम दिया था, तो वो 8 बजे आ गए थे। और आके उन्होंने फटाफट काम स्टार्ट कर दिया था। वो जो लाल कपड़े में ढका हुआ है, वो सब पूजा की सामग्री हम लोगों ने सब उनको जमा के दे दिया था। तो उन्होंने फटाफट कर लिया, क्योंकि काम करने वाले बहुत लोग थे। मम्मी भी कर रही थी, मेरी मम्मी भी कर रही थी, वहाँ पे मेरी जो मासी सास है वो भी काम कर रहे थे। तो फटाफट काम हो गया था, बस अब दोनों भाइयों का बैठना ही बाकी था।
अभी भी खाओ, खाना खाने के बाद पीलोगे ना तुम शुगर। शुगर तो अब ये सिद्धार्थ को माला और टुपुर पहना रहे हैं। ये इसे टुपुर कहते हैं, जो टोपी जैसा दिख रहा है। हमारे उसमें यही पहन के शादी होती है। इसी के अंदर लड़की का जो मुकुट रहता है वो भी इसी में अटैच रहता है। बट हम पंडित ने बोला वो अलग हटा के रख दो, फिर लड़के का काम हो रहा है तो इस वजह इसलिए उसको सिर्फ ये टुपुर पहना दो, और बाकी जो मुकुट है वो अलग से हम लोगों ने रखा हुआ है, क्योंकि दोनों को साथ में ही रखना पड़ता है। बट अब उसने पहना है तो इसलिए फिर उन दोनों को अलग अलग कर दे। वो भी बड़ा सुंदर सा मुकुट होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पूर्वज जो है उनको पिंडदान किया जा रहा है। तो जैसे 9 हो गए या 7 हो गए या 14 हो गए, मतलब जितने भी आपको नाम याद है जितने पूर्वजों के, तो हम लोग को 9 याद थे, तो हमने 9 जो हमारी पीढ़ी थी उनको हमने पिंडदान किया। और प्लस एक 10 जो नाना नानी हैं उन्हें भी किया जाता है, तो उन दोनों का एक करके ही मतलब टोटल 10 हम लोगों ने पिंडदान किए। तो वो प्रोसेस इस तरह से होती है, उनका नाम लेते हुए, गोत्र का नाम लेते हुए और खुद का नाम लेते हुए ये इस तरह से पिंडदान होता है।
तो यहाँ बिद्दी का काम होते होते 12:30 1 बज गए थे और हम लोग खाते खाते 3 बज गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं, मेरी हिम्मत नहीं थी वीडियो शूट करने की, क्योंकि सुबह के 5 बजे के उठे हुए थे हम। और अभी रात हो चुकी है और सबने खाना वाना खा लिया है और मुझे रूम में आते आते देखिए 1 बज रहे हैं और यहाँ पे मैडम सोई भी नहीं है। और अब ये ज़िद्दी कर रही है कि इसे स्टोरी सुनाओ, मैं शूट कर रही हूँ तो शूट नहीं करने दी, चिढ़ चिढ़ रही है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।